स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम क्लास 11th के इंग्लिश के लेसन फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र। तो देखते हैं मतलब क्या होता है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब होता है एक स्त्री का चित्र या तस्वीर। ठीक है, तो ये जो वर्क है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये खुशवंत सिंह का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। तो आइए अब लेसन को देखते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ के समान थी। ही वॉज एन ओल्ड वुमन, बूढ़ी महिला थी। मतलब कहने का मेरी दादी माँ सभी के दादी माँ की तरह बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled, वह बूढ़ी थी और उनकी झुर्रियाँ निकली हुई थी। For the 20 years, 20 सालों से that I had known her, जब से हम उन्हें जान रहे हैं। कहने का मतलब जब से हम उन्हें जान रहे हैं तब से वह बूढ़ी हैं और उनकी झुर्रियाँ निकली हुई हैं। People said that, लोग कहते हैं that कि she had once been यंग, कि वह एक समय युवक यंग थी, एंड प्रिटी सुंदर थी। कहने का मतलब लोगों का कहना है कि एक समय वह भी नवयुवक थी और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका भी एक पति था। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, यह भरोसा करना अत्यधिक कठिन था कि माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर हंग एबव लटकी हुई थी, मेंटल पीस अग्निकुष्ठ पर, इन द ड्राइंग रूम मतलब शयन कक्ष की कमरे में मेरे दादाजी की तस्वीर मेंटल पीस मतलब होता है अग्निकुष्ठ पर टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, ही वोर मतलब होता है धारण करना। अ बिग टर्बन मतलब होता है पगड़ी। वह एक बड़ी पगड़ी पहनते थे। एंड और लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। His long white beard covered the best part of the chest. His long, उनकी लंबी white beard, सफ़ेद दाढ़ी, covered the best part of his chest, सीने का आधा से ज़्यादा हिस्सा ढक लेता था। कहने का मतलब उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी वह उनके सीने का आधा से ज़्यादा हिस्सा ढक देती थी। एंड और he looked at least 100 year old, एंड और ही लुक्ड, और वो दिखाई पड़ते थे एटलीस्ट कम से कम 100 ईयर ओल्ड, 100 साल के। ठीक है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, वह इस प्रकार सॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे। मतलब दिखने में वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे। हु वुड हैव अ वाइफ, जिसकी एक पत्नी हो और चिल्ड्रन और बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ़, वह ऐसे दिखते थे एज इफ़ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉस्ट हैव ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब वो दिखने में ऐसा दिख रहे थे या ऐसा प्रतीत हो रहे थे जैसे कि उनके ढेर सारे लॉट्स एंड लॉट्स का मतलब ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन पोते हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, जैसे कि मेरी दादी माँ उस समय बीइंग यंग नवयुवक थी और सुंदर थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार हमें अत्यधिक घृणित लगता था कि मेरी दादी माँ जब यंग थी तो प्रीटी थी। कहने का मतलब उसके लिए, या फिर यहाँ पे जो राइटर हैं कह रहे हैं कि यह विचार हमारे लिए अत्यधिक घृणित लगता था कि जो कहते थे कि मेरी दादी माँ प्रीटी थी जब यंग थी तो। ठीक है। सी ऑफन टोल्ड अस,
वह हमेशा हमें बताया करती थी ऑफ द गेम, उस खेल के बारे में। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चे के रूप में खेलती थी। कहने का मतलब जब वो बचपन में जो खेल खेलती थी तो प्रायः हमें बताया करती थी दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जिससे उन्हें अत्यधिक मूर्खता और अपमान महसूस होता था। ठीक है, एंड और वी ट्रीटेड इट, और हम उन्हें मान लेते थे लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस। हम उन्हीं कथाओं, फेबल मतलब होता है कथाओं या ग्रंथों, हम उन्हीं कथाओं की तरह मानते थे जो वो हमें सुनाया करती थी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। She had always been short and fat and slightly bent. She had always been, वह हमेशा been short, नाटी थी, and fat, मोटी थी, and slightly bent, और हल्का सा झुकी हुई थी। ठीक है, her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere, और उनके चेहरे पर अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल मतलब झुर्रियों की लाइनें इधर उधर कटी हुई थी। कहने का मतलब उनके चेहरा जो था, पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ निकली हुई थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। लेकिन नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे या हमें अच्छे से पता है कि शी हैड ऑलवेज बीन, कि वह हमेशा से बीन एज वी हैड, वैसी ही थी जैसा हम देख रहे थे। हर, या हम उन्हें जान रहे थे। कहने का मतलब वो हमेशा वैसी ही थी जैसा कि हम उन्हें जान रहे थे। ठीक है, ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, वह अत्यधिक हमेशा से बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, सो टेरिबली ओल्ड, और वो इतना ज़्यादा बूढ़ी थी दैट की शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वह उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड और हैड स्टेड एट द सेम एज, वह एक ही एज के समान लग रही थी फॉर 20 ईयर, 20 सालों से। मतलब जैसा कि हम उन्हें 20 सालों से देखते हुए आ रहे थे, वह वैसे ही अब भी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हुई होंगी या रही होंगी। बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर रही थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। देखिए, सी होबल्ड, वो भचक कर चलती थी। होबल्ड मतलब होता है भचक कर चलना। अबाउट द हाउस, अपने घर में। इन स्पॉटलेस वाइट, और सफ़ेद कपड़े पहनकर। कहने का मतलब बिना धब्बे वाले कपड़े पहनकर वो घर में भचक कर चल रही थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपने कमर पर रख के। टू बैलेंस हर स्टोप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में अपने माला को फिरोते हुए। कहने का मतलब वह अपने घर में स्पॉटलेस, सफ़ेद और बेधब्बे कपड़े पहने हुए टहल रही थी, और एक हाथ अपने कमर पर बैलेंस करने के लिए रखी थी, और दूसरे हाथ में वह रोजरी लेके फिरो रही थी या माला फिरो रही थी। ठीक है, हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली, उनकी सिल्वर लॉक्स, चमकीले बाल, वर स्केटर्ड, बिखरे हुए थे। मूव्ड इन ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके चपके हुए पीले गालों पर, उनके चपके हुए पीले गालों पर जो बाल थे वो लटक रहे थे, या फेस, चेहरे पर।
एंड ऑल हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे मूव्ड हमेशा हिल रहे थे, इन ऑडिएबल प्रेयर मतलब बिना आवाज़ के। कहने का मतलब उनके मन में या होठ केवल घूम रहे थे और वो मन में प्रार्थना कर रही थी। ठीक है। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द राइट विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। सी वॉज लाइक द विंटर, वह उस जाड़े के समान थी या ठंड के समान थी। लैंडस्केप इन द माउंटेन, जो पहाड़ों पर होती हैं, मतलब पहाड़ों पे जिस तरीके से ठंड के समय में मौसम होता है वह उसके समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कहने का मतलब एन एक्सपेंस फैला हुआ था, ऑफ प्योर शुद्धता, वाइट श्वेत, एंड सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब होता है शांति, मतलब वहाँ पे जिस तरीके से शांति शुद्धता फैली हुई थी होती है उसी तरीके से उनमें भी वो भी थी, उनमें भी दिख रहा था शांति, श्वेत और शुद्धता। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और शांत चित्त और शांत स्वभाव, कहने का मतलब इतना ही है कि वह अत्यधिक शालीन थी। उसके बाद आइए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, एंड और आई वर गुड फ्रेंड और मैं दो अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी माँ के साथ छोड़ गए। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने चले गए। एंड और वी वर कंस्टेंटली, और हम दोनों कंस्टेंटली लगातार टुगेदर साथ रहने लगे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, तो वह शी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे उठाने लगी इन द मॉर्निंग सुबह में। एंड गेट मी रेडी, और तैयार करने लगी फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग, और वह हर सुबह कहती थी प्रेयर, प्रार्थना, मतलब हर सुबह वो प्रार्थना कहती थी या करती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक जैसा, मतलब हर दिन वह मोनोटोनस मतलब एक जैसा ही गीत गाती थी प्रार्थना में। उसके बाद वह एक जैसा गीत गाती थी या प्रार्थना करती थी। वाइल शी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़ा पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, वह इस आशा में हर दिन एक जैसा प्रार्थना करती थी ताकि मैं भी उनके संगीत को हृदय से जानूं या हृदय से समझूं। ठीक है। आई लिसेंड, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनके आवाज़ से प्रेम करता था। बट लेकिन नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उनके संगीत को सीखने के लिए परेशान नहीं हुआ। बोदर्ड मतलब होता है परेशान करना या ज़बरदस्ती करना। देन, तब शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद उन्होंने मेरी लकड़ी वाली स्लेट निकाली। फेच मतलब होता है खींचना। विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक। देखो, उन्होंने मेरी स्लेट निकाली जो पहले से ही वाश धुली हुई थी, एंड और प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और येलो चॉक से उस पर चढ़ाया गया था। और टीनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा मिट्टी का बना इंक पॉट, स्याही वाला बर्तन निकाली। एंड और अ रेड पेन, और एक लाल पेन निकाला। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। टाई देम, और उन्हें बांध दिया। ऑल इन अ बंडल, एक बंडल गट्ठर बना दिया। एंड और हैंड इट टू मी, और वो मुझे दे दी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद।
ऑफ अ थिक मतलब अच्छा भोजन नाश्ते के बाद, स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर, स्टेल मतलब होता है बासी, स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर, बासी रोटी पर थोड़ा बटर लगा के, एंड शुगर स्प्रेड और चीनी छिड़क ऑन इट उस पर, वी वेंट टू स्कूल हम विद्यालय गए, सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती और वह अपने साथ ढेर सारी स्टेल बासी चपाती ले ली या रोटी ले ली, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स अपने गांव के कुत्तों के लिए। कहने का मतलब हम दोनों सुबह नाश्ता किए, उसके बाद चपाती पर बटर और चीनी छिड़क कर हम ढेर सारे चपाती को लेकर निकले ताकि गांव के कुत्ते को दे सकें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि विद्यालय मंदिर से सटा था या पास था। द प्रीस्ट टाट अस और पुजारी, द प्रीस्ट टाट अस और पुजारी हमें सिखाते थे, द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह के प्रार्थना के शब्द। कहने का मतलब सुबह के प्रार्थना के शब्द पुजारी हमें सिखाते थे या कराते थे। वाइल जब द चिल्ड्रेन सेट इन रा, जब बच्चे एक कतार में खड़े हुए, ऑन अदर साइड दूसरी तरफ ऑफ द वरांदा, वरांदा के दूसरी तरफ। कहने का मतलब बरामदा के दूसरी तरफ जब सारे बच्चे एक कतार में एक लाइन में खड़े हुए, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स और द प्रेयर इन अ कोरस, एक समूह में गीत गाने के लिए मतलब प्रार्थना के शब्द बोलने के लिए, कोरस मतलब होता है समूह। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ एक तरफ बैठी रीडिंग द स्क्रिप्चर ग्रंथों को पढ़ने के लिए। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ने प्रार्थना समाप्त किया तो वी वुड वॉक बैक, हम दोनों पीछे हो गए, टुगेदर हम दोनों पीछे टहल के गए। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस, उस समय दिस टाइम उस समय द विलेज डॉग गांव के कुत्ते वुड मीट अस हमसे रास्ते में मिले, एट द टेम्पल मंदिर के पास, टेम्पल डोर सॉरी दरवाजे के, मंदिर के दरवाजे के पास कुत्ते मिले। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, दे फॉलोड वे हमारे पीछा किए, आवर होम हमारे घर तक, ग्रोलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग लड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे से। कहने का मतलब एक दूसरे से वो लड़ते हुए और गुर्राते हुए हमारा पीछा करते हुए घर तक आए, फॉर द चपाती रोटी के लिए, वी थ्रो टू देम और हमने उन रोटियों को उनके लिए फेंक दिया। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता उस शहर में सेटल व्यवस्थित हो गए या रहने लगे, दे सेंट फॉर अस, तब उन्होंने हमें बुलाया, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, हमारे मित्रता में एक नया मोड़ आया। आल्दो यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, शेयर्ड मतलब बांटना। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ ज़्यादा विद्यालय नहीं आती। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं अंग्रेजी विद्यालय में जाने लगा, इन अ मोटर बस, बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। देखिए, देयर वर नो डॉग्स, अब वहाँ कोई भी कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट उन गलियों में, एंड और शी टुक नो फीड,
शी टुक टू फीड, अब वो वहाँ पे खिलाती हैं स्पैरो, गौरैयों को, इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, मतलब हमारे शहर के गांव में, हमारे शहर के घरों में जो आंगन है, कोर्टयार्ड, आंगन में वो गौरैयों को अब खाना खिलाती हैं। एज, जैसा कि द ईयर रोल्ड, इसी तरीके से साल बीतते गए। बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, उसके बाद हम दोनों आपस में कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी, कुछ समय तक वो मुझे जगाती रहीं और तैयार करती रहीं फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी, और जब मैं विद्यालय से वापस आता था तो आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड, कि अध्यापक ने, टाट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, आई वुड टेल हर, तो मैं उन्हें हमेशा बताया करता था हर इंग्लिश वर्ड, कि मैं अंग्रेजी के कुछ शब्द के बारे में पढ़ा, एंड और लिटिल थिंग्स, और थोड़ा, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के बारे में पढ़ा, एंड लर्निंग, और कुछ याद किया और सीखा। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी सीखा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया गया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी गोल है, etc, मतलब अध्यापक इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह अत्यधिक दुखी हुई। कहने का मतलब यह सुनकर कि विद्यालयों में क्या क्या पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी के शब्द पढ़ाए जाते हैं और वेस्टर्न साइंस, पश्चात विज्ञान पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, और द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के सिद्धांतों, नियमों को सिखाया जाता है, और आर्किमिडीज के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है, और ये पृथ्वी गोल है, ये सब बताया जाता है। यह सुनकर हमारी दादी माँ अत्यधिक दुखी हुई। शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। विद माई लेसन, मेरे पाठ को हल कराने में। शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी। इन द थिंग्स, इन चीज़ों में। दे टाट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, जो अंग्रेजी के विद्यालयों में पढ़ाया जाता था वो उन पर विश्वास नहीं करती थी। एंड, और वह डिस्ट्रेस्ड, और दुखी रहती थी। दैट की देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, वो इससे दुखी थी कि यहाँ पर भगवान के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और उनके ग्रंथों के बारे में कोई नहीं पढ़ाता। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मुझे बताया गया दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें संगीत सिखाया गया है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, इससे वो अत्यधिक परेशान हो गई या दुखी हो गई। टू हर म्यूजिक, उनके लिए संगीत हैड लार्ज एसोसिएशन, एक तुच्छ व्यक्तियों के लिए होता है। कहने का मतलब, जब मैंने अपनी दादी माँ को बताया कि विद्यालय में संगीत सिखाया जा रहा है, तो उन्होंने, वह अत्यधिक दुखी हुई, दुखी हुई, और उन्होंने कहा कि संगीत जो होता है वह बहुत ही तुच्छ व्यक्तियों के लिए होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट एंड बेगर्स, इट वॉज द मोनोपोली, यह एकाधिकार है। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, ऑफ हार्लोट, वेश्याओं का, एंड बेगर्स, भिखारियों का। कहने का मतलब, जो व्यक्ति संगीत सुनता है वह सभी के लिए नहीं है, संगीत सभी के लिए नहीं है, बल्कि यह एकाधिकार है जो किसके लिए है, केवल वेश्याओं और भिखारियों के लिए है। एंड, और नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क, और सज्जन या फिर अच्छे व्यक्तियों के लिए संगीत या म्यूजिक नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा, नथिंग बट हर साइलेंस, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा
बट लेकिन हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन उनके शांत स्वभाव को देखकर, उनके चेहरे की शांति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ऐसा नहीं चाह रही हैं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वह मुझसे बहुत कम बोलने लगी। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके बाय।